हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे मॉड्यूलर किचन में हमारे किचन की फिनिशेस ही हमारे किचन को और ज्यादा मॉडर्न, खूबसूरत और यूनिक बनाती है। आज मार्केट में बहुत सी फिनिशेस अवेलेबल है, जिनमें एक्रिलिक और लैमिनेट, ये दो फिनिश ऑप्शन ही आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिनिश ऑप्शन है अपनी सुपर क्वालिटी के कारण। हालांकि ये दोनों फिनिशेस बहुत ही पॉपुलर हैं, पर फिर भी ये अपनी मजबूती, खूबसूरती और कॉस्ट के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जब भी आप अपना मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो अक्सर आपके सामने ये कंफ्यूजन आएगी या आती होगी कि भाई मुझे कौन सी फिनिशेस के साथ जाना चाहिए, कौन सी फिनिश मेरे लिए बेस्ट रहेगी। और अक्सर आप जब भी अपने इंटीरियर डिजाइनर से भी अपने किचन फिनिशेस के बारे में सलाह लेते हैं तो वो भी आपको हमेशा एक्रिलिक फिनिश के साथ जाने की ही सलाह देते हैं। वो आपको कभी भी इन दोनों फिनिशेस के फायदे और नुकसान से अवगत नहीं कराते। अब आपके लिए कौन सी फिनिश बेहतर है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट और यूजेस पर, क्योंकि ये दोनों ही फिनिशेस इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो आपके लिए कौन सी फिनिश सही रहेगी, ये जानने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही फिनिशेस का डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे, ताकि आप ये इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सी फिनिश बेहतर है। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी अगर आप अपना किचन डिजाइन करवाने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो हम इन दोनों ही फिनिशेस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम मेटल की बात करें तो एक्रिलिक फिनिश पॉलीमर से बनाई जाती है, जो एकदम लैकर्ड ग्लास जैसी फिनिश देती है। एक्रिलिक फिनिश एक नॉन टॉक्सिक, रिफ्लेक्टिव और हाई ग्लॉस फिनिश होती है, जो आपके किचन कैबिनेट को एक शीशे जैसी बहुत ही चमकदार, ब्राइट, स्मूथ और सीमलेस फिनिश देती है, जो शीट फोम में मार्केट में रेडी ही मिलती है। आप एक्रिलिक फिनिश के साथ अपने इंटीरियर को इजीली मैच कर सकते हैं। इसे मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है, यह जल्दी फेड नहीं होती और एक लंबे समय तक इसकी शाइनिंग और ब्राइटनेस मेंटेन रहती है। सेकंड, अगर हम लैमिनेट की बात करें तो यह एक आर्टिफिशियल कंपोजिट मेटेरियल है, जो दूसरा बहुत ही पॉपुलर फिनिश ऑप्शन है, जिसे आप कारपेंटर मेड किचन और मॉड्यूलर किचन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें इसे फ्लैट पेपर और रेजिन को एक साथ एक हाई प्रेशर ऑटोमेटिक मशीन के साथ प्रेस करके तैयार किया जाता है। इसके बाद इसकी ऊपरी लेयर पर कलर्स और पैटर्न प्रिंट कर दिए जाते हैं। इसकी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, एक हाई प्रेशर लैमिनेट जो प्लाईवुड के लिए यूज की जाती है, और एक लो प्रेशर लैमिनेट जो एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड के लिए यूज की जाती है। सेकंड, अगर हम इन दोनों के एस्थेटिक और लुक्स की बात करें तो एक्रिलिक किचन के कैबिनेट्स एक बहुत ही प्रीमियम हाई ग्लोसी लुक देते हैं, जैसे इन्हें अभी अभी पेंट किया गया हो। इसीलिए हमेशा एक्रिलिक किचन को एक हाई एंड किचन के लिए प्रेफर किया जाता है। एक्रिलिक फिनिश के शटर्स एकदम हाई ग्लोसी फिनिश पैनल जैसे लगते हैं, जिनकी चमक एकदम शीशे जैसी होती है। ये मैट फिनिश में भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप अपने किचन को एक हाई ग्लोसी लुक देना चाहते हैं तो आपके लिए एक्रिलिक फिनिश एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी शाइनिंग भी काफी लंबे समय तक रहती है। वहीं अगर हम लैमिनेट फिनिश की बात करें तो हालांकि लैमिनेट फिनिश में भी ग्लोसी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पर ये एक्रिलिक फिनिश जितने रिफ्लेक्टिव नहीं होते। थर्ड है कलर एंड वैरायटीज। एक्रिलिक फिनिश में बहुत से प्लेंटीज ऑफ वाइब्रेंट कलर की एक वाइड रेंज अवेलेबल है, पर ये मैक्सिमम प्लेन कलर होते हैं डिफरेंट शेड्स के साथ, जिनका कलर्स और ब्राइटनेस सालों साल नहीं जाती। पर लैमिनेट में तो कलर्स और वैरायटीज एक्रिलिक से भी ज्यादा है, जैसे मैट ग्लोस और अल्ट्रा हाई ग्लोस। कलर्स को छोड़ो, ये डिफरेंट टेक्सचर्स में भी अवेलेबल है, जैसे वुड, स्टोन और मेटल टेक्सचर्स में। फोर्थ, अगर हम बात करें दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तो एक्रिलिक फिनिश 100% मॉइस्चर, यूवी लाइट और स्क्रैच रेजिस्टेंट फिनिश है, जिसकी ग्लोस और स्मूथनेस एक लंबे समय तक फेड नहीं होती। ये एक हाई यूवी लाइट रेजिस्टेंट फिनिश होती है। वहीं अगर हम लैमिनेट की बात करें तो ये कहीं ज्यादा ही ड्यूरेबल होती है एक्रिलिक फिनिश से। ये हर तरह की वियर और टियर कंडीशन के साथ विदस्टैंड कर सकती है। साथ ही साथ ये 100% मॉइस्चर, यूवी लाइट और स्क्रैच रेजिस्टेंट फिनिश होती है। हालांकि ये दोनों ही फिनिश ड्यूरेबल है, पर लैमिनेट फिनिश कहीं ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है एक्रिलिक फिनिश से। फिफ्थ है रिपेयरेबल। एक्रिलिक फिनिश के कैबिनेट्स पर बहुत ही फाइन स्क्रैचेस दिखते हैं, जिन्हें डेली की साफ सफाई से इजीली मेंटेन किया जा सकता है। इन्हें रिपेयर करना भी आसान होता है। पर लैमिनेट फिनिश की चिप टेंडेंसी होने के कारण अगर ये एक बार सेट हो गए तो इन्हें रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता, पूरी शीट को ही दोबारा चेंज करना पड़ता। अब अगर बात करें इन दोनों के मेंटेनेंस की तो एक्रिलिक फिनिश स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है, इसलिए जल्दी फेड नहीं होती। ये आपको हमेशा एक स्मूथ और ग्लोसी लुक देती है। बस इसे रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी, दाग धब्बे और फाइन स्क्रैचेस इजीली दिखते हैं, जिन्हें गर्म सर्फ के पानी और गीले कपड़े से इजीली मेंटेन किया जा सकता है।
कहने का मतलब यह है कि एक्रिलिक फिनिश की मेंटेनेंस बहुत ही इजी होती है, वहीं लैमिनेट फिनिश की मेंटेनेंस भी बहुत इजी रहती है। इसे आप रेगुलर वाइपिंग से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप कहीं रस्टिक लैमिनेट फिनिश के साथ चले गए तो इस पर शायद ही आपको कोई स्क्रैच देखने को मिले। तो अब लास्ट में बात आती है इन दोनों की कॉस्ट की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों की सिलेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्रिलिक फिनिश अपनी एस्थेटिक अपील, इजी टू क्लीन प्रॉपर्टीज और हाई ग्लोसी लुक के कारण हमेशा लैमिनेट फिनिश से महंगी पड़ती है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं तो फिर आपके लिए एक्रिलिक फिनिश सही नहीं है, आप लैमिनेट फिनिश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एक्रिलिक फिनिश हाई बजट किचन्स के लिए प्रेफर की जाती है, पर लैमिनेट में आपको बहुत से प्राइस रेंज अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं तो फिर आपके लिए लैमिनेट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो एक्रिलिक से सस्ती पड़ती है। तो लैमिनेट में आपको कम दाम में ही ड्यूरेबिलिटी और वैरायटी एक साथ मिल जाती है। तो अगर हम इन दोनों के प्राइस रेंज की बात करें तो एक्रिलिक फिनिश आपको 1500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ती है और लैमिनेट आपको 1000 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिलती है, जो कॉस्ट ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकती है। तो अब हमने इन दोनों ही फिनिशेस का डिफरेंस देख लिया है, पर इनमें से बेस्ट फिनिश कौन सी है किचन कैबिनेट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके किचन के लिए बेस्ट फिनिश कौन सी रहेगी, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस, रिक्वायरमेंट और बजट पर, क्योंकि दोनों ही फिनिश आपके किचन को एस्थेटिक प्रोवाइड करती हैं और अपने हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट के कारण दोनों ही फिनिश बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ, एक्रिलिक को थोड़ी ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है इसकी ग्लोस एक लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए, और लैमिनेट एक कॉस्ट इफेक्टिव और लो मेंटेनेंस ऑप्शन है। पर फिर भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी फिनिश के साथ जाना चाहिए, तो आज के समय में एक बहुत ही ट्रेंडिंग ऑप्शन चल रहा है दोनों फिनिशेस के कैबिनेट्स की कॉम्बिनेशन का। ये कंबाइंड कैबिनेट्स भी आपके किचन को एक यूनिक और ट्रेंडी लुक देते हैं। आप लोअर कैबिनेट्स के लिए वुड फिनिश लैमिनेट्स यूज कर सकते हैं, एक अर्दी और वार्म टोन के लिए लैमिनेट फिनिश लोअर कैबिनेट के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहती है, क्योंकि किचन के नीचे के कैबिनेट ज्यादा टूट फूट को झेलते हैं। ऊपर के कैबिनेट के लिए एक्रिलिक फिनिश यूज की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही ग्लोसी लुक देती है और जब हम किचन में एंटर करते हैं तो हमारा फोकस डायरेक्ट ऊपर के कैबिनेट्स पर ही जाता है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। पर मेरा एक सजेशन है कि आप कोई भी फिनिश सेलेक्ट करें, पर आप कभी भी लोकल ब्रांड फिनिश के साथ मत जाएं। आप हमेशा एक ब्रांडेड कंपनी की फिनिश के साथ ही जाएं, जैसे मैरिनो, ग्रीन लैम्प और सेंचुरी जैसे ब्रांड के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना किचन डिजाइन करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।